5.1 का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, जिसमें क्वेश्चन है दिए गए बिंदु एक रेखी हैं या नहीं, इसकी जांच कीजिए। तो जैसे मैंने कहा था एक रेखी है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए दो तरह से हैं, या तो दूरी निकाल के करिए या तो ढाल निकाल के करिए। तो अभी हमने ढाल वाला सूत्र सीखा नहीं, ढाल वाला 5.2 में है। तो फिलहाल हम आपको जो बता रहे हैं वो दूरी के आधार पे बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको दूरी सिखाई है। तो अभी हम कोई बिंदु एक रेखी है या नहीं, इसकी जांच के लिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। और जैसे मैंने कहा, लिखा मैंने, ये तीन बिंदु ए बी सी, तीनों बिंदु एक रेखी है यानी एक रेखी है नहीं या नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, जो तीन दूरी हम निकालेंगे उन तीन दूरी में हम देखेंगे कि कोई भी दो छोटी दूरियों का योग यदि बड़ी दूरी के बराबर है तो वे बिंदु एक रेखी हैं, अन्यथा वो नहीं होते हैं। तो हमारे पास ये अभी ये तीन बिंदु हैं और हर एक से दो, यानी ए बी, बी सी और ए सी, इस तरह से हम तीन दूरी निकालेंगे। अब जैसे मैंने कहा था, बार बार आपको सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सवाल बड़ा है, तो बड़े सवाल में हमको अपने आप मालूम होना चाहिए। तो जैसे अभी आप जब हल करेंगे, यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप पेंसिल से उसका यूज़ करिएगा। तो पहले मैं जो बता रही हूँ, अब हल निकालने के लिए दूरी हमको निकालना है यदि ए बी, ठीक है। तो ए का निर्देशांक है 1 -3, बी का निर्देशांक है 2 और -5। अब जैसे मैंने कहा था, ये हमें बार बार लिखना नहीं है, हम नहीं है, आपको यदि समझ में नहीं आता तो आप पेंसिल से लिख दीजिए x1 y1 x2 और y2। यदि आपको अच्छे से नहीं आता तो आप ज़रूर से बार बार पेंसिल से लिखिए। अब इसमें इसलिए मैंने लिखा, बार बार सूत्र नहीं लिखा, क्योंकि आपको यहाँ पे भी दूरी निकालनी, यहाँ पे भी दूरी निकालनी और इन दोनों के बीच की दूरी भी निकालनी है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। तो अब डिस्टेंस ए बी, हमें क्या निकालना, ए बी निकालना। तो अब हम सीधे मान रख करके हल करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले दूरी का सूत्र आपको बता चुके हैं। तो मालूम है x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 माइनस 1 का वर्ग, फिर है y2 माइनस y1, y2 कितनी है हमारी संख्या -5, ठीक है। अब ये जो -5 है, मैं इसको रेड से लिख दे रही हूँ क्योंकि ये संख्या का है और ये जो है आपका ये सूत्र का है। तो -5 और y1 कितना है -3, ठीक है। ये भी मैं आपको रेड से लिख दे रही हूँ। तो ये -5 और -3 है। तो अब मैं ये छोटा हटा करके कौन सा ब्रैकेट लगा देती हूँ, बड़ा ब्रैकेट आपको लगाकर बता रही हूँ। तो यहाँ पे इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये संख्या मिलेगी हमें 2 में से 1 गया, 1 का वर्ग, ठीक है। और -5, यानी यहाँ पे इसको हम कल हल करेंगे तो यहाँ -5 रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो संख्या आ जाएगी 3, यानी 5 में से फिर -5 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगी संख्या 1 का वर्ग, तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे -5 में से 3 जाएगा, -2 बचेगा, -2 का वर्ग, तो यहाँ संख्या आ जाएगी 1 और यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हमें मिलेगा आंसर, इसका आंसर मिलेगा करनी में 5, ठीक है। ये हमने निकाला डिस्टेंस ए बी, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया 1 नंबर का, ठीक है, क्योंकि हमको बाद में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या निकालेंगे, अगला डिस्टेंस निकालना है हमें बी सी निकालना फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमने बी के और सी के निर्देशांक लिखे। बी के निर्देशांक है 2 और -5, सी के निर्देशांक है -4 और 7, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, हम फिर से x1 y1 ये हमारे समझने के लिए है, आपको सूत्र में लिखना नहीं है, केवल आप कॉपी में पेंसिल से लिखेंगे जब भी आप हल करेंगे, x1 y1 x2 और y2। अब क्या करना, फिर से हमारे अब डिस्टेंस हमारे, अब इसके बाद हम डिस्टेंस BC निकालेंगे। जैसे मैंने रेड से लिखा x1 y1 x2 और y2। अब डिस्टेंस BC निकालने के लिए, जैसे मैंने कहा था, अब आपको बार बार सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसमें आधार पे हमें मालूम होना चाहिए x2 माइनस x1। तो x2 कितना है -4 है, माइनस सूत्र का है, ये मैं माइनस में रेड से लगा देती हूँ तो आपको ध्यान रहेगा, ये माइनस संख्या का है। तो x2 माइनस x1, x1 है 2, फिर इसका होता है वर्ग, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -7 है,
और माइनस सूत्र का है, और इसके बाद -5 जो है वो नंबर का है। -5 जो है हमारा नंबर है, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर। अब क्या होगा, ये दोनों संख्या माइनस और माइनस की है तो जुड़ जाएंगी, यानी ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, दोनों के माइनस माइनस गुणित माइनस, ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो गुणा होने पर क्या आ जाएगा, यहाँ धन का निशान आ जाएगा, यानी 7 + 5 7 + 5 इट मीन्स 12, 12 का वर्ग। तो यहाँ पे 6 का वर्ग तो होती संख्या, यहाँ पे 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और इनको पहले जोड़ लीजिए आप, इसके बाद लिख दीजिए 12 का वर्ग, तो संख्या हो जाएगी 36 धन 12, 12 का वर्ग होगा 144, इनको जोड़ेंगे तो संख्या आ जाएगी हमारी 180, ठीक है। अब 180 को भी आप गुणनखंड के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है, यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आपने छोटी क्लास में सीखा होगा गुणनखंड। गुणनखंड में आपको बता दे रही कैसे करना है। 180 का गुणनखंड यदि आप करेंगे तो पहले 2 से दिया 180 को तो आएगा 90, 2 से देंगे तो 45, अब ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो 15, फिर 3 से जाएगा तो 5, और 5 से जाएगा तो 1, यानी हम 180 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 की जगह हमारी जो संख्या आएगी वो आएगी 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब हमारा जैसे वर्गमूल है तो हमारी 2 2 की जोड़ी बन जाएगी, ये और ये, यानी 2 और 3 बाहर निकलेगा, यानी संख्या जो निकलेगी हमारी 6 और करनी में 5। ये इसको हम समीकरण दे देंगे दूसरे नंबर का। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तीसरी डिस्टेंस के लिए हमें बिंदु दिए, हमने अभी ए बी निकाला है, बी सी निकाला, अब हमें निकालना ए और सी। तो अभी पहले हम लिख लेते हैं ए और सी के निर्देशांक क्या हैं। जो ए और सी के निर्देशांक हैं वो हैं, ए का निर्देशांक है 1 और -3, सी का निर्देशांक है -4 और 7, ठीक है। अब हम जैसे मैंने कहा था फिर से आपको x1 y1 x2 y2 लिख लेंगे तो आपको सवाल हल करना आसान रहेगा। ये मैं ब्लैक से लिख दूंगी तो अच्छा रहेगा आपको। x1 y1 x2 और y2। अब हम जो निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस ए सी, ठीक है। सूत्र आपको मालूम है, हम लोग ने कई बार लिखा है, x2 - x1। अब x2 कितना है -4, x1 कितना है, ये माइनस सूत्र का है, ध्यान रखिएगा। ये x2 के आगे आप चाहे तो माइनस का निशान लगा लेते क्योंकि ये संख्या का है। तो x2 - x1 यहाँ पे स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है हमारी संख्या है 7, माइनस सूत्र का है, और -3 हमारी संख्या है, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेंगे। तो ये जो हमें मिलेगा ये -5 का स्क्वायर हो जाएगी संख्या, और यहाँ पे ये भी जुड़ जाएगा, तो 7 और 3 10, तो 10 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। 5 का वर्ग होता है 25, 10 का वर्ग होता है 100, यानी संख्या मिल जाएगी 125। 125 को हम जैसे ऐसे गुणनखंड करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 5 × 5 × 5, यानी इसका मतलब अब 2 5 है तो 1 5 हमारा निकल जाएगा, तो 5 करनी में 5। तो ये हमारी जो डिस्टेंस AC मिली वो मिलेगी 5 करनी में 5, और इसको हमने नंबर 3 डाल लिया, ये हमारा हो गया 3। अब हम देख रहे हैं कि कौन सी बड़ी दूरी है, ये बड़ी दूरी है, और आप देख रहे हैं कि 2 छोटी दूरियों का योग, यानी इसका पहले AB
प्लस AC का योग हम करेंगे, छोटी दूरियों का योग करेंगे। तो छोटी दूरी हमारी है डिस्टेंस, यानी हम डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC। अब इसको आप जोड़िए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू थी करनी में 5 और इसकी वैल्यू थी 5 करने में 5। तो आप देख रहे हैं 6 करने में 5 मिल रहा है, और 6 करने में 5 किसकी वैल्यू दी, हमें AC की वैल्यू दी है। इसका मतलब हो जाएगा डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC, सॉरी AB प्लस AC बराबर हो जाएगा, ये जो 6 करने में 5 मिला वो किसकी वैल्यू है, BC की। तो डिस्टेंस BC हमें प्राप्त होता है। तो कोई भी दो छोटी दूरियों का योग यदि तीसरे के बराबर है तो ये बिंदु एक रेखीय होंगे। इसलिए आपको लिखना पड़ेगा बिंदु A, B तथा C कैसे होंगे, एक रेखीय होंगे, एक रेखीय होंगे। तो इस तरह से इस सवाल को हम हल करेंगे। अभी हम इसका दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसका दूसरे क्वेश्चन जो है आपका, उसमें ये L, M और N के निर्देशांक दिए गए हैं, और यहाँ पे भी हमें जांच करना है एक रेखीय है या नहीं। और जैसे मैंने कहा था अभी हम लोग दूरी के आधार पे ही जांच करेंगे। तो अभी मैंने दो बिंदु लिए हैं, L के निर्देशांक उतारा और M के निर्देशांक उतारा है। अब फिर जैसे मैंने कहा था हम अपने समझने के लिए x1, y1, x2 और y2 हमने लिख लिया। अब हमें जो निकालनी है डिस्टेंस की, कौन सी निकालनी है, डिस्टेंस LM। तो डिस्टेंस L, M, सूत्र हमें मालूम है x2 माइनस x1 होता है y2 माइनस y1। x2 कितना है 1, x1 कितना है माइनस हमारा सूत्र का है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी संख्या -2 है, हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे जब ऐसी स्थिति आती है, और वर्ग। फिर है y2 माइनस y1, y2 संख्या हमारी है -3 हमारी संख्या है, -3 है, तो मैं इसको उससे लिख दे -3। और ये जो ब्लैक निशान है ये मार्कर इसका है सूत्र का। फिर अगली संख्या है y2 माइनस y1, y1 कितना है 3 है, तो 3 का ये आ जाएगी संख्या इस तरह से, तो 3 का वर्ग हो गया। अब क्या करना है, आगे हम हल करेंगे। तो ये ऋण और ऋण क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा, तो 1 धन 2 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे -3 और -3 कितना आ जाएगा, -6 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे संख्या कितनी जाएगी, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 का वर्ग, और यहाँ पे आ जाएगी -6 का वर्ग, तो -6 का वर्ग आप 36 लिख सकते हैं। फिर 3 का वर्ग कितना था 9, और यहाँ पे 36 था, तो 9 और 36 को जोड़ेंगे तो हमारी संख्या मिल जाती है 45, करनी में 45। अब इसके आप फैक्टर ना ही करें तो अच्छा, क्योंकि देखते हैं बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या तो लिखना हो तो ये क्या आ जाएगा 9 गुणित 5, तो 9 गुणित 5 यानी क्या हो जाएगा, 9 का मतलब हो जाएगा 3 और करनी में 5, तो ये जो नंबर हो जाएगा हम इसको नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। 9 वर्गमूल 9 का मतलब होता है 3, तो 3 बाहर निकल जाएगा और करनी में 5। अब हम दूसरी निकालेंगे, दूसरी दूरी निकालेंगे। हमने अभी निकाला LM, अब हम निकाल सकते हैं MN। तो पहले हम M और N के निर्देशांक लिख लेंगे। तो M का निर्देशांक हमें दिया है 1 और -3, N का निर्देशांक क्या दिया है 5 और 4। पहले हम इनके निर्देशांक लिख लेंगे। M का फिर से देख लेंगे, चेक कर लेंगे हमेशा, क्योंकि कभी कभी लिखने में आप यहाँ पे रहते जब उतारते तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो 1 -3 और N का है 5 और 4। अब हमारा सवाल सही है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने कहा था फिर से लिख लीजिए x1 y1 x2 y2, हर जगह आप पेंसिल से लिखेंगे, जितना ऐसा लिखेंगे आपको कभी भी गलतियाँ नहीं होंगी। तो आगे हम निकालते हैं MN की दूरी। MN की दूरी का सूत्र वही सूत्र, आपका बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सूत्र हम लिखेंगे नहीं, केवल आपको अपने दिमाग में बिठाना। तो x2 माइनस x1 मतलब हो जाएगा 5 - 1 का वर्ग।
y2 माइनस y1, y2 कितनी है संख्या हमारी 4, माइनस हमारा सूत्र का, सॉरी 4 लिखना है, 4 माइनस हमारा सूत्र का है, अगली संख्या है हमारी y2 माइनस y1 यानी -3, तो ये -3 हमारी संख्या है। ठीक है, और फिर इसका हमको वर्क करना है, तो हम फिर से ब्रैकेट हमारा बदल जाएगा क्योंकि 2 बार छोटा ब्रैकेट हम नहीं लगा सकते। तो इस तरह की संख्या आ जाएगी। अब 5 में से 1 गया, 4 का वर्ग। ठीक है, अब ये हो जाएगी संख्या 4। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 का वर्ग, तो 4 का वर्ग होता है 16, 7 का वर्ग होता है 49। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये संख्या हमारी आ जाएगी 9 और 6 को जोड़ेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी 15 की 5, हाथ से 1 आ जाएगा, तो 4, 5 और 6 यानी ये आ जाएगी करनी में 65। अब 65 के फैक्टर नहीं होंगे इसलिए इसको हमने नंबर 2 डाल के छोड़ दिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हमें दूसरी दूरी निकालनी है, वो हो जाएगी LN। तो फिर से हम फिर लिखेंगे L के निर्देशांक क्या है, L का निर्देशांक है 2 और 3, M के निर्देशांक है N के निर्देशांक है 5 और 4। ठीक है, पहले हम फिर से चेक कर लेते, L कितना है ऋण 2 और 3, N कितना है 5 और 4। हम बार बार इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि इन सवालों में नंबर वही रहते हैं और आप थोड़ी सी भी यदि आपने गलती की तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाता है बच्चों, इसलिए हमें बार बार सवाल को देखना है। तो यहाँ पे ऋण 2 और 3, यहाँ पे 5 और 4। अब जैसे मैंने कहा था फिर से हम इनको लिख लेंगे x1 y1 x2 और y2। ठीक है, अब जो है हम फिर से दूरी निकालेंगे। अब हम जो डिस्टेंस का नाम है वो है LN। सूत्र आपका वही है x2 माइनस x1। x2 कितना है 5, माइनस सूत्र का है, फिर संख्या है -2, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, चाहे तो -2 लिख लीजिएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे हम, प्लस y2 माइनस y1। y2 कितनी है संख्या हमारी, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं ब्रैकेट की, y2 माइनस 4 यानी 4 माइनस 3 का वर्ग। अब आगे चलते देखते क्या आती संख्याएं। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 धन 2 का वर्ग, 4 में से 3 गया, 1 का वर्ग, 5 धन 2 कितने होते हैं संख्या 7 का वर्ग, और 1 का वर्ग होता है 1, 7 का वर्ग होता है 49, 49 धन 1, ये हो जाएगी संख्या करनी में 50। ठीक है, करनी में 50। अभी करनी में 50 को हम ऐसे भी लिख सकते थे 25 गुणित 2 यानी 5 करनी में 2, इसको हमने नंबर 3 डाला। ठीक है, अब देखेंगे तो यदि हम अभी अलग अलग मान मिल रहे हैं, यहाँ पे करनी की संख्या मिल रही है, यहाँ पे भी करनी की संख्या मिल रही है, और यहाँ पे करनी की संख्या यहाँ पे भी मिल रही है, परंतु यहाँ पे कोई संख्या मिश्र करनी के रूप में शुद्ध करनी के रूप में नहीं है। तो ऐसे में हमें पता नहीं चला कि कौन संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो हम इसके पहले वाले स्टेप में देखते हैं। पहले वाले में संख्या कितनी दिख रही है 45। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो किया, और दूसरे में है 65 और तीसरे में है 50। सभी वर्गमूल की करनी है 45, वर्गमूल 45, वर्गमूल 65 और वर्गमूल 50। अब आप बताइए सबसे बड़ा कौन सा है 65। अब इन दोनों को इनको तो हम जोड़ नहीं सकते, करनी की संख्या इस तरह से जुड़ती नहीं है। तो हम इसका मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 दूरियों का योग तीसरे के बराबर, 2 छोटी छोटी दूरियाँ कौन सी दिख रही हैं 45 वाली और 50 वाली। इसका मतलब ये हो जाएगा डिस्टेंस LM धन डिस्टेंस LN। ठीक है, ये जो होता हमारा ये 3 करनी में 5 था और ये 5 करनी में 2। ठीक है, और ये इसके बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यदि इनका योग यदि इसके बराबर है तो वो रेखीय है। तो हम देख रहे हैं एक तो ये जुड़ नहीं रहे हैं और ये आपके अंडर रूट से आपको पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा
कि डिस्टेंस एल एम धन डिस्टेंस एल एन अब हमारा लगेगा बराबर नहीं है। कौन सी दूरी के? डिस्टेंस एम एन के। ठीक है, यानी दो छोटी दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु एल एम तथा एन एक रेखीय नहीं है, एक रेखीय नहीं है। आपको बहुत ध्यान रखना बच्चों, आप ये तो सब निकाल लेते हैं, केवल ये वाला भाग नहीं करते। तो बोर्ड में इस सबका ये आधा आधा नंबर है और एक नंबर आपके इसका रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि आप यहाँ बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ये लिखने में सोचते हैं अरे इनको क्या लिखने की ज़रूरत है। तो इसको आपको मेंशन करना ज़रूरी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको 3 नंबर के सवाल में आपको 1.5 नंबर ही दूरी पर मिलता है। हर एक दूरी पर आधा नंबर ही रहता है यदि इस तरह के सवाल हैं तो। थैंक यू बच्चों।